तो क्या हाल चाल, सब ठीक है। इस वीडियो में अपन डिफरेंशिएशन पूरा निपटाने वाले हैं। बिल्कुल सही, बिगनिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ है ना। कोई टॉपिक छूटेगा ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छूटेगा। और ढेर सवाल सवाल करने वाले हैं, है ना। क्या क्या कवर करने वाले हैं? बिल्कुल बिगनिंग से बेसिक्स जो फॉर्मूलेज होता है, वो फॉर्मूलेज आए कहाँ से, वो डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो हो गया। फिर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब प्लस प्रूफ कि ये सब होता क्यों है ना। अब बताने को तो हर कोई बताता है, पर प्रूफ मैं एडिशनल बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। ओके, क्या प्रूफ का जरूरत है आपको? एग्जाम में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। फिर क्यों मैं बता रहा हूँ? चलो, है ना। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं कि कुछ रट लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन में जो शॉर्टकट है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, वो भी। उसके बाद लॉग वाला, है ना, देखेंगे क्या होता है। फिर पैरामीट्रिक, फिर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये हो गया। अब कुछ बच गया तो वो भी कवर कर रहा हूँ, बस भूल रहा हूँ कि क्या टॉपिक है ना? ठीक है। तो सारा कुछ इसी एक शॉट में कंप्लीट, है ना। इसके बाद एक और वीडियो लूंगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, जिसमें कि बिल्कुल उल झलूल सवाल, डिफिकल्ट सवाल, वो लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी सारे सवाल अच्छे ही है, कॉन्सेप्चुअल है और सारे सवाल अच्छे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। बिल्कुल सही, डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली ये होता है कि मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि एक कोई फंक्शन का ग्राफ हो रहा है, ये कुछ ऐसा कुछ एक ग्राफ हो गया। ठीक। अब इसको लेके मैं एक टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। टेंजेंट ऑरेंज से ले लेते हैं। ये हो गया टेंजेंट, हो जाए। हाँ, सही। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो जो tan थीटा होगा, स्लोप है ना, वो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप ये कैसे निकलेगा? तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर जूम करके देखूं, तो ये वाला जो सेक्शन जहां पे इसने टच किया है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? सही बात है। ओके, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और मान लो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में एक्स नॉट है, और ये वाला पॉइंट बहुत ही पास है उसके, मैं जूम करके देख रहा हूँ, तो अगर बहुत क्लोज है तो इसको मैं एक्स नॉट प्लस एच ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। उल्टा भी कर सकते हो कि मान लो ये हो गया, इसको मैं एक्स नॉट ले रहा हूँ, एक्स नॉट, ये एक्स नॉट माइनस एच। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं फिर। इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसको मान लो मैं एक्स नॉट ले रहा हूँ, है ना। और ये वाला पॉइंट को, अब फिर भी मैं बहुत ज्यादा दूर दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए या फिर डायग्राम प्लॉट करने के लिए, पर रियलिटी में बहुत क्लोज है। जितना क्लोज सोच सकते हो उससे ज्यादा क्लोज। सो इन्फाइनाइसिमली स्मॉल डिफरेंस है एक्स और एक्स नॉट प्लस एच के बीच में। एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये कुछ ऐसे हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसका स्लोप देखूं, तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे चल रहा है, हाँ, tan थीटा क्या हो गया, चेंज इन y, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट एच हो गया। क्लियर है? तो dy बाय dx बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच, जहां पे कि एच टेंड्स टू जीरो, बहुत पास है ना। बस यही तो है। फिर इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में अलग अलग लिखना चाहूं तो लिमिट ऐसे कर लो। अगर मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, एच को नेगेटिव एज्यूम कर लो। जीरो से बहुत ज्यादा क्लोज है पर नेगेटिव है पीछे से। ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट जीरो है, तो यहां से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो वो एल एच डी हो गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, जहां पे कि एच ग्रेटर देन जीरो है, दोनों ही चीज यही होता है, बस यहाँ पे एच नेगेटिव यहाँ पे एच पॉजिटिव। ठीक है, जीरो से बहुत ज्यादा क्लोज, राइट हैंड साइड से मतलब 0.0001 ऐसा कुछ। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना। तो यही होता है बस। तो ज्योमेट्रिकली टेंजेंट का स्लोप होता है, ऐसे मैथमेटिकली स्पीकिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस, है ना। ओके, ये हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, ये मैं मेंशन करना भूल गया था कि आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। नोट्स डाउनलोड कर लो, साइड बाय साइड रेफर करते रहो, है ना। एंड में जाके सवाल लगा लेना, खत्म, है ना। तो आपको कुछ करना नहीं, बिल्कुल स्पून फीडिंग होगा, तो मजे से देख लो। ओके, ये हो गया एल एच टी आर एच टी, ये था एच ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये हो गया। अब कुछ बेसिक बेसिक से रूल्स होता है या फिर प्रॉपर्टीज होता है कि मान लो मैं बोल रहा हूं कोई फंक्शन एच ऑफ एक्स है जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स है। तो अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, सॉरी 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 डायरेक्ट ऐसे निकाल लो ना कि डी ऑफ एच ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, जिसको अपन एच डैश ऑफ एक्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये डायरेक्टली ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ये हुआ क्यों, बिल्कुल सिंपल है, आप एल एच डी आर एस टी या फिर वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट लगा लो कि इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स, सॉरी लिमिट एच की जगह मैं मान लेता हूँ ए टेंड्स टू जीरो है, एफ ऑफ और एच ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए, है ना। ओके, जो कि बराबर होता है लिमिट ए टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस और माइनस जी ऑफ ए प्लस एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। सही है, ओके। तो बस लिमिट अलग अलग कर दो, अगर लिमिट्स आपने पढ़ा है सही से तो सही बात है, आप देख के समझ जाओगे कि लिमिट ए टेंड्स टू जीरो ये वाला चीज, फिर लिमिट ए टेंड्स टू जीरो ये वाला चीज, मतलब डायरेक्टली मैं इसको ऐसे बार बार क्यों लिखूं, समझ जाओगे आप कि एफ डैश ऑफ ए एक्स क्या हो रहा है, एक्स प्लस और माइनस जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है, ये था इसका प्रूफ। जरूरत नहीं है तो यहां से हटा रहा हूं, आपको नोट्स में मिल जाए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये तो प्रॉपर्टी था, प्रूफ को हटा देना, अरे चलना। हाँ क्या, ठीक, ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल, है ना। मान लो कोई दूसरा फंक्शन है पी ऑफ एक्स ले लो, जो कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। तो यहां पे अगर मैं पी डैश ऑफ एक्स लिख रहा हूं, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल का प्रूफ,
बिल्कुल करेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को, सारे का प्रूफ लेंगे, जो भी टेम्पलेट है उसे डाल। तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, बार बार लिखूंगा नहीं मैं, मेरे को इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, पेस्ट पेस्ट, हाँ सही है। अभी प्रूफ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 p ऑफ x प्लस h माइनस p ऑफ x डिवाइडेड बाय h। कितना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें ठीक होने लायक है क्या? नॉर्मल सही चीज़ है। ओके, अगर इतना नॉर्मल है तो ये भी लिखना बहुत नॉर्मल होगा कि f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x बाय h। क्या ये भी नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x। अरे ये क्या हो गया? नहीं, सही चल रहा है, चिंता मत करो। इन प्लस, अभी माइनस क्यों एक्स्ट्रा चीज, तो प्लस भी करूंगा तभी कटेगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ, सॉरी सॉरी, हाँ इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। क्या ये वाला चीज और ऊपर वाला चीज कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये चीज सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड भी तो कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल होकर जीरो है, तो नेट अभी भी जीरो ही आ रहा है, मतलब नेट अभी भी ये दोनों का ही डिफरेंस आ रहा है ना, तो सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी तक तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स ओ प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एच, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एच। तो क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी अभी एच की जगह में जीरो डाल दूँ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। कैसे? ये वाला जी डैश ऑफ एक्स है, इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। हो गया ब्रो, इजी था। अब ठीक है, आपको ये चीज स्ट्राइक नहीं करेगा, बट आपको करवाना भी नहीं, नहीं तो प्रूफ था, मैंने बता दिया, है ना। खाओ पियो देखो भूल जाओ। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, फिर क्या है, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, है ना। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल नाम से बता सकते हो कि मान लो पी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और बिल्कुल से जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बात सही है। तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ, अभी तक मैं जो भी कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया, सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तभी जाके उसको डिफरेंशिएट करूंगा, वरना कैसे करूंगा? ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, इसको डिफरेंट, अच्छा इसको मैं क्या प्रोडक्ट रूल से कर लूँ, है ना। प्रोडक्ट रूल से कर लूँ, ये कैसे हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वन बाय जी ऑफ एक्स। कितना क्लियर है? बात तो सही है। लगा लेते प्रोडक्ट रूल का रूल क्या था कि एफ ऑफ एक्स इंटू, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स इंटू वन बाय जी ऑफ एक्स प्लस वन बाय जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जो भी आएगा देख लेंगे, इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी वन बाय जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, क्या इसको वैसे लिख दो, जी ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन? हाँ लिख तो सकता है, ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं है। पर इसके लिए आपको चेन रूल जानना पड़ेगा।
है ना। तो पहले चेन रूल बताते हैं, इसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। चेन रूल, अब चेन रूल का ही प्रूफ बताऊंगा, था नहीं, ठीक है। चेन रूल, तो चेन रूल क्या हो गया, मान लो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन वाई है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वो हो जाएगा अपन बाहर से अंदर आएंगे। तो पहले बाहर का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है ना, तो उसको लिखना ना लिखना बराबर। ओके, अब ये कैसे आ गया देखना पड़ेगा, देख लेंगे। तो यहाँ पे वही आइडिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, है ना, ये हो गया। ओके, इसको ऐसे तो नहीं कर सकते अपन, f ऑफ g ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x। अरे कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, क्या मैं भी इतना सोच रहा, डिलीट। ओके, इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं। अभी मैं इसको डी वाई बाय डी ऑफ जी ऑफ एक्स कर लूं, मतलब जी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये चीज ही एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स है। कितना क्लियर, ओके। अभी मैं जी ऑफ एक्स को डी ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स कर लेता हूं, ये चीज जी डैश ऑफ एक्स है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक काम करता हूं, ये दोनों महानुभाव को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ओके, सो कर लेते हैं, डी वाई बाय डी ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो मल्टीप्लाई करने पे वही, अगर एलएचएस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आरएचएस मल्टीप्लाई होंगे, तो एलएचएस का जो भी है, आरएचएस का जो भी आ रहा है, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। क्लियर है। तो बेसिकली चेन रूल का मतलब ये है कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है, कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, तो अपन क्या करेंगे, बाहर से अंदर जाते जाते चलेंगे, कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, अगर कुछ होगा तो, ठीक है। बस यही है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, चिंता मत करो। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में अपन यहाँ पे छोड़े थे, तो ये पहले एक एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है, फिर अंदर उसके अंदर और एक फंक्शन है। तो अगर मान लो आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आएगा, सबको पता है, बिल्कुल पता है। यहाँ पे एन की जगह क्या है, माइनस वन है, तो ये हो जाएगा माइनस वन जी ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। ये हो गया, तो बस उसको ऊपर डाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू वन बाय जी ऑफ एक्स प्लस, प्लस तो नहीं, माइनस वन है, तो मतलब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये माइनस वन तो ऊपर है, तो माइनस हो गया वन बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। कितना क्लियर है, हाँ बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। ओके, अब एलसीएम ले ले, तब क्या ही बचा है फिर, कहाँ पे करूँ कहाँ पे करूँ कहाँ पे करूँ, स्पेस ही नहीं है। और एक पेज ऐड कर लो, कर लिया, इसको कॉपी कर लो, एक सेकंड दो, कर रहा हूँ, कर लिया। फिर ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसका जो भी है एलसीएम वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ डैश ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस
एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक चीज मिस कर दिया कि बाहर वाले को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब अंदर जो है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आपने नहीं, मैंने गलती किया है। खुश, नहीं मैंने गलती की, ओके। क्यों? तो यही रूल है, कोशेंट रूल, है ना, कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर लो डिनोमिनेटर में रख के, ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, क्लियर, इजी। ओके, अब जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो कहाँ है? हाँ यहाँ पे। तो ये सारा फॉर्मूलाज जो है सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है, बहुत बेसिक्स है, आराम से याद हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं। शायद मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आपको याद ही होंगे, शायद, अगर आपने फिजिक्स सही से पढ़ा है तो। ओके, तो इनका मैं एक दो का प्रूव ले लेता हूँ। प्रूव ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ठीक है ले लेते हैं। अब मान लो मैं इसका प्रूव ले लेता हूँ, और ले लो किसी का भी। किसका लूँ बताओ? ई टू द पावर एक्स का प्रूव ले लेता हूँ। हाँ मैं इजी वाला ही लूँ रहा हूँ ताकि जल्दी से करके मैं सवाल में जा पाऊँ। आपको ऐसे ही प्रूव करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मान लो साइन एक्स का प्रूव कर रहा हूँ कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। तो वही कि एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाय एच। क्लियर है? अब ठीक है, अब क्या कर सकते, खोल लो फिर। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये हो गया। फिर साइन एच कॉस एक्स। ओके, अभी क्या करेंगे अपन कि h टेंड्स टू जीरो लिमिट 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 h टेंड्स टू जीरो साइन एक्स होल कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एच प्लस कॉस एक्स साइन एच बाय एच। ठीक है, अब सिर्फ h टेंड्स टू जीरो साइन एक्स कॉस हाँ एच माइनस वन। अब मुझे बताओ कॉस एक्स माइनस वन, इसका वैल्यू क्या होगा साइन के टर्म्स में? बताओ, साइन के टर्म्स में अगर लिखूं तो माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाय टू डिवाइडेड बाय एच 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 प्लस कॉस एक्स साइन एच बाय एच। ठीक है, ओके, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर साइन एक्स साइन एच बाय टू माइनस साइन एच बाय टू बाय एच बाय टू। ठीक, यहाँ पे cos x इंटू साइन एच बाय एच। अभी आपको ये लिमिट का आइडेंटिटी याद होगा कि अगर h टेंड्स टू जीरो है तो साइन एच बाय एच का वैल्यू वन को टेंड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वन है, बिल्कुल सही। ये माइनस वन है, बिल्कुल सही। ये जीरो है क्योंकि एच जीरो है ना। और ये जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये क्वांटिटी जीरो हो गया, ये क्वांटिटी कॉस एक्स इंटू वन हो गया। ठीक, तो अपना नेट वैल्यू क्या आ गया, कॉस एक्स। ठीक है, इजी था। ओके, नेक्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कैसे करते हैं? वही सेम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस एच
माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसमें से ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर एक्स कॉमन, फिर ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब मुझे बताओ, अगर मैं एच का वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, एक सेकेंड डाल दो, हाँ नहीं ये तो आइडेंटिटी हो गया। ओके, तो ई टू द पावर एक्स, मतलब ये अगर आपको याद होगा कि x टेंड्स टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होता है वन, तो यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो है, ई टू द पावर h माइनस वन अपॉन एच, तो इसका वैल्यू भी वन होगा। बिल्कुल सही बात है, तो बचा क्या, ई टू द पावर एक्स। क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट ये हो गया बेसिक्स का प्रूफ, बाकी देखेंगे बाद में। आप खुद अगर ट्राई करो प्रूफ करने का तो करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये दो सवाल एटलीस्ट डायरेक्ट फॉर्मूलेस को यूज करके ही करना है, आप चेन रूल प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, है ना। ओके, ट्राई कर लो, देख क्या रहे हो, पॉज करके ट्राई करो फिर यहाँ पे देखना। कर लिया तो मैं करता हूँ अभी। सो y इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू एक्स, सो टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स का रूट ओवर, है ना। ओके, तो कैंसिल हो गया, tan x का मॉड, जब रूट हटाओगे तब मॉड लगा के हटाना हमेशा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जीरो से पाई बाय टू से जीरो, मतलब प्लस थीटा या माइनस थीटा, हाँ जो भी है। अब tan x को डिफाइन करते हैं, जीरो से पाई बाय टू से जीरो, ठीक है, क्या ही है। अब अगर x जीरो से पाई बाय टू के बीच में लाई करता और पाई बाय टू से जीरो के बीच में लाई करता है, ये कैसा है, इसमें कुछ गलत है ना। जीरो से पाई बाय टू से जीरो क्या होता है, इसको थ्री पाई बाय टू, टू से जीरो कर लो, ठीक। ओके, तो tan x जो है वो जीरो से पाई बाय टू पॉजिटिव होता है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं की, तो y इज इक्वल टू tan x हो गया जब x तुम्हारा जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में, ठीक। ओके, अब थ्री पाई बाय टू से लेके जीरो, या फिर टू पाई कर लो, टू पाई, तो थ्री पाई बाय टू से लेके टू पाई tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, थ्री पाई बाय टू से लेके जीरो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कुछ ऐसे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, थ्री पाई बाय टू से लेके जीरो, यहाँ पे कहीं पे वो एंगल लाई करेगा। अब इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव, जो भी कर लो, यहाँ पे सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ओके, तो अपन यहाँ पे मतलब टैन नेगेटिव है, तो टैन को नेगेटिव डाल देते हैं, माइनस टैन एक्स, मैं जानबूझ के इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपका ट्रिको भी रिवाइज हो जाए। ओके, सो टैन एक्स नेगेटिव आ गया, ये कब, जब थ्री पाई बाय टू से लेके टू पाई के बीच में लाई कर, क्या एंगल या फिर एक्स। ओके, ये हो गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स का माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स वाई जीरो से लेके पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू से लेके टू पाई, टेंशन मत लो क्योंकि पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पे ओपन ब्रैकेट्स है, तो इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड होने का टेंशन ही नहीं है ना, अभी तक तो सही चल रहा है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी सॉल्व द, वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर मैं मान लो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स
अपॉन डी एक्स। सॉरी, तो जो बताया फिर से बताओ कि अगर मैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। तो यहां पे वही लिखा है कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब tan ऑफ tan इनवर्स एक्स ये क्या होता है? x होता है, अगर x डोमेन में लाई कर रहा है तो। अब tan इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो वो डिफाइंड ही होगा, तो x जो है वो डोमेन में लाई कर ही रहा होगा, वैसे भी रियल नंबर है। तो ये आ गया d ऑफ इनडायरेक्टली x लिखा हुआ है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? ओके। अब cos टू द पावर 4x/2 माइनस साइन टू द पावर 4x/2, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसी को लगाना, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते। ओके, तो इसको मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ये cos स्क्वायर x/2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, ओके। तो ये चीज तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दूसरा वाला जो है वो cos 2x का फॉर्मूला है, पर यहाँ पे 2 थीटा का मतलब, पर 2 थीटा यहाँ पे थीटा जो x/2 है, सो 2 टाइम्स x/2 x। तो cos x का डिफरेंशिएशन पूछा है जो कि sin x है, माइनस sin x है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें तो लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा। d 1/x e दे रखा है, तो उसको अगर न्यूमरेटर में भेज रहा हूं तो ये हो जाएगा log बेस ई एक्स, जो कि ln x है, जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्लियर है? अब उसने पूछा है कि x इज इक्वल टू 1/e पे ये क्या आएगा, तो ठीक है, x की जगह 1/e रख लो तो e आ जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 1/e होता है, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू e हो जाएगा। ठीक, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अभी मान लो कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे, अगर 3 मल्टीप्लाइड के फॉर्म में तब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या? पहले का डिफरेंशिएशन बाकी जैसे को वैसे, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन बाकी जैसे को वैसे, प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन बाकी जैसे को वैसे। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ओके। नेक्स्ट, तो इसी को लगा के ये फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के बराबर है। अभी कुछ वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट 21 टाइम्स एक्स नॉट होता है एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट 4 टाइम्स स्मॉल वाला। ओके ओके ओके, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? के निकालना है। अब मुझे ऐसा कुछ ऑपरेशन बताओ जिसमें कि एफ, एफ डैश, जी डैश, एच, एच डैश सब कुछ मतलब लपेटे में आ जाए। तो बिल्कुल सही बात है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल, है ना। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ये लिखना बड़ा बोरिंग काम है, प्लस ये सोल्यूशन है ना, कंफ्यूज मत होना, प्लस एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अभी एक्स नॉट सब्स्टिट्यूट कर लो तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जो है वो 21 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट है। बात तो सही है। अभी बाकियों में भी एक्स नॉट सब्स्टिट्यूट कर लो तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा जो कि 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो लिख लो 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू जी ऑफ एक्स नॉट इंटू एच ऑफ एक्स नॉट, प्लस जी डैश ऑफ एक्स नॉट अगर आ रहा है तो -7 टाइम्स जी ऑफ एक्स नॉट आ रहा है, वो भी लिख लो। तो -7 टाइम्स जी ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट एच ऑफ एक्स नॉट।
प्लस वही कि एच डैश ऑफ एक्स नॉट मतलब के टाइम्स एच ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो बिल्कुल सही, कॉमन ले लो, एफ ऑफ एक्स नॉट जी ऑफ एक्स नॉट एच ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे एच ऑफ एक्स नॉट होगा, कॉमन चला गया तो 4 - 7 प्लस के, जो कि बराबर है 21 टाइम्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट। अब ये तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट ही है, सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 21 इसके बराबर होगा, वो भी सही है। सो 21 इक्वल्स टू k-3, तो k का वैल्यू 24। इजी, बहुत इजी। ओके, नेक्स्ट ये सवाल हो गया। अब ये वाला, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, x⁴ प्लस x² प्लस 1, इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा बताओ। ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। ठीक, तो वही लिख लेता, y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, कैंसिल कर लो, व्हाट आर वेटिंग फॉर। अभी dy बाई डी एक्स तो इजी है, 2x माइनस 1, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, गलत, -1 आया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि साइन के साथ देके लिखना है, वरना ऑप्शन में आपको 1 जरूर मिलेगा कि एक का वैल्यू 2 होगा, दूसरे का वैल्यू -+1, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा पक्का, गारंटी लिख के। ठीक है, तो ये सब गलतियां हो जाती है, मेरे से होती थी, अब भी होती है इनफैक्ट, अगर मैं कॉशियस नहीं हूं तो। आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ध्यान से करा, है ना। ओके, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं करेंगे गलती। तो ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ, इसको अगर मैं चाहूँ तो क्वेश्चन टू लगा के भी कर सकता हूँ, आंसर वही आएगा, टेंशन नहीं है, पर क्यों, इजीली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट sec x प्लस tan x माइनस 1 बाय, ओके, इसका भी वही क्वेश्चन टू लगा के कर सकता हूँ, पर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा इतना मेहनत। तो y को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ, sec x प्लस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec, इसको 1/-1 बाय sec x प्लस tan x लिख दो। क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो होता है 1 होता है, सो sec x माइनस tan x, ये आ जाएगा 1/sec x प्लस tan x। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो sec x माइनस tan x नहीं है, tan x माइनस sec x है, मतलब नेगेटिव वाला, तो -1। ठीक है, सही है, ओके, +1। अब कर लो सिंप्लीफाई, sec x, हालांकि दिख गया होगा आपको कि क्या होने वाला है, पर लिखना मेरा कर्तव्य है तो मैं लिखूंगा -1 प्लस sec x प्लस tan x, और ऊपर जाके ये sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आपको सही से दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है, आपके दृष्टिकोण सही है, तो ये गया, तो बचा मेरा sec x प्लस tan x। अब आपको y को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद x की जगह π/4 डालना है, कर लोगे, पक्का कर लोगे, कर लो, वेट किसका करो, कर लो फिर, चेन रूल हो तो गया, नहीं बार करवाएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कर लेते हैं। अब चेन रूल क्या होता है, पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये इंटू ये दे रखा है। ठीक है, लगा लो प्रोडक्ट रूल, फिर ये हो जाएगा e⁴ ax का होता है e⁴ ax, अब ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a होता है, तो a इंटू e⁴x, बाकी cos bx जैसे को वैसा। समझ में आया क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया,
तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर ax का होगा e टू द पावर ax इंटू ax का डिफरेंशिएशन जो कि a होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आ गया, है ना? ओके, प्लस cos bx का, तो e टू द पावर ax जैसे को वैसा इंटू cos bx का हो जाएगा माइनस साइन bx, माइनस साइन bx इंटू bx का डिफरेंशिएशन b। ठीक, ओके। नेक्स्ट इसका, अच्छा यहाँ पे अगर exp ऑफ कोई एक चीज दे रखा है, मतलब इनडायरेक्टली बोला है कि e टू द पावर समथिंग है, ठीक है? तो exp के बाद जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट वही है। क्लियर है? तो यहाँ पे e टू द पावर cos क्यूब tan इनवर्स x का क्यूब का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है? अब दिखने में मुश्किल है पर चेन रूल है, लगा लो। अब e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर समथिंग ही होता है, तो e टू द पावर cos क्यूब ऑफ tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर, ये हो गया। अब इमीडिएट इसका नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है? cos क्यूब जो भी है, ओके। तो cos क्यूब मतलब क्या? cos जो भी है का होल क्यूब, है ना? तो होल क्यूब वाला पहले आ रहा है, सो 3 टाइम्स cos tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर। अब n इंटू n माइनस वन होगा, सॉरी x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस वन, तो cos क्यूब जो भी है उसका डिफरेंशिएशन 3 cos टू द पावर 3 माइनस वन, सो यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अभी उसके अंदर tan इनवर्स x क्यूब का स्क्वायर है, तो उसमें ही वही होगा कि 2 tan इनवर्स x क्यूब, अब 2 माइनस वन तो 1 ही होता है, ठीक है? फिर tan इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है? इंटू 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 फिर से इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्लियर है? अरे यार ये फोन अभी तो बजना रहा, हट। हाँ, ठीक है, क्लियर, ओके। ये हो गया। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ एक अलग पैटर्न का नहीं है, मतलब आइडिया वही है कि डिफरेंशिएट जैसे करना है वैसे ही करता है, पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर जगह आप क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हो, मतलब नहीं लगा सकते का मतलब ये है कि कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाए, है ना? प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल अगर लगा रहा हूँ, मान लो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ठीक है, लगा लो प्रोडक्ट रूल। 3 का प्रोडक्ट है, चलेगा। 4 का है, फिर भी चलेगा। अब 5, 6, 10, 15 तक, कितना तक आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, है ना? तो इसीलिए कभी कभी प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना या फिर डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है ना? तो ये काम खाली लॉग ही कर सकता है। मतलब कि मान लो ऐसा कुछ होता, y इक्वल्स टू, अरे y इक्वल्स टू लॉग, लॉग मत लिखो, मान लो कुछ दे रखा है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक। अब इस प्रोडक्ट को मुझे एडिशन में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं? दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो लॉग y, बिल्कुल सही बात है, आपको डोमेन का ध्यान रखना है ना? तो लॉग f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, तो लॉग y हो गया इक्वल्स टू लॉग f ऑफ x प्लस लॉग जी ऑफ एक्स। अब कर लो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने पे log y का हो जाएगा 1 बाय y, और y का वैल्यू अपन को पता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग f ऑफ x हो जाएगा 1 बाय f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस 1 बाय जी ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x, ठीक है? अब वही अगर डिवीजन फॉर्मेट में होता, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x बाय जी ऑफ x, तब भी लॉग लगा लो, तो लॉग y। अब दो फंक्शन में जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन तो डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो लॉग y इक्वल्स टू
लॉग एफ ऑफ एक्स बाय लॉग जी ऑफ एक्स, तो डायरेक्टली मैं लॉग एफ ऑफ एक्स माइनस लॉग जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे भी वही बात सही है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 0 से बड़े होने चाहिए, है ना, तभी जाके लॉग सेटिस्फाई या फिर होल्ड करें। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करने पे वही 1/y dy बाई डी एक्स, वाई के जगह आप एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/f(x) इंटू एफ डैश ऑफ एक्स चेन रूल माइनस 1/g(x) इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो चीजें ऐसे काम करते हैं, ठीक। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इजी पड़ेगा कि अगर मान लो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, क्या कि मैं इसको e टू द पावर लॉन एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो y क्या हो गया, e टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू लॉन एफ ऑफ एक्स। तो अपन इस फंक्शन को या फिर इस इक्वेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी काम इजी पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये तो जैसे को वैसा रहेगा, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना है बस, ठीक। तो इसलिए कभी कभी इसका जरूरत पड़ जाता है, कभी, है ना। ओके, ये हो गया। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का 3 आइडिया हो गया, या तो एडिशन को प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करना है, या फिर डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, या फिर कोई पावर वाला फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, उसको e टू द पावर फंक्शन इनटू सम लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे अपन कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, हाँ, ठीक। तो यहाँ पे y को साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन जो भी एन एक्स है, फाइंड y डैश मतलब dy बाई डी एक्स पूछा है, सही है। n फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसको अपन एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हालांकि और एक तरीके से भी किया जा सकता है, अगर आपको ध्यान से समझ में आ जाए, पर ठीक है, अभी फिलहाल लॉग वाला पढ़ है तो वही वही करेंगे। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा log y इक्वल्स टू, अभी अगर सब में लॉग लगा रहा हूँ सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, log साइन एक्स प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x अप टिल log साइन nx, ठीक। अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/sin x इंटू cos x प्लस 1/sin 2x इंटू 2 cos 2x चेन रूल, है ना, प्लस 1/sin 3x इंटू 3 sin 3x प्लस अप टिल 1/sin nx इंटू n sin nx, ठीक है। अब आप y के जगह इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आया, मतलब y को लेके इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो और ये वाला चीज सब्स्टिट्यूट, समझ में आया, कर लोगे इतना, ठीक है। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट और एक सवाल, हाँ, इस सिंबल का मतलब, ये बड़ा सा पाई वाला सिंबल का मतलब होता है प्रोडक्ट, जैसे इसका समेशन होता है, मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मुझे x माइनस एन टू द पावर n होल 101 माइनस n का वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। तो मतलब f ऑफ x जो है उसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि f ऑफ x जो है, अगर मैं n के जगह 1 डाल रहा हूँ तो x माइनस 1 टू दी पावर 100 इंटू x माइनस 2, n के जगह 2 डाल रहे हैं, टू दी पावर 2 होल 99, है ना।
इंटू एक्स टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर 3 होल 98। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते अगर n के जगह 100 डाल रहा हूं तो x माइनस 100 टू द पावर 100। ठीक है, ओके। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट रूल लगाना बेवकूफ़ी होगी, बिल्कुल। तो इसको अपन लॉग लगा देंगे, लगा देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स के अगर लॉग ले रहे हैं तो लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सब में लगा देते हैं। सो 100 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 99 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स 98 लॉग एक्स माइनस 3, है ना। ऐसे करते करते 100 लॉग एक्स माइनस 100। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। फिर डिफरेंशिएट कर दो। सो 1 बाय एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो सबको पता है, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स जो कि अपन को निकालना है, इज इक्वल्स टू 100 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू 99 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू 98 बाय एक्स माइनस 3 प्लस अप टिल 100 बाय एक्स माइनस 100। इजी है। तो ये आ गया। अगर आपको एफ डैश ऑफ एक्स पर्टिकुलरली चाहिए तो एफ ऑफ एक्स लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो टोटल के साथ। ठीक है, तो इजी होता है। तो आइडिया ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट को एडिशन में लॉग ले लो, अगर आपको डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में तो भी लॉग ले लो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे y टू द पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर y, देन फाइंड dy बाई dx। ओके, तो अभी ये अजीब सा एक फंक्शन है, इम्प्लिसिट अभी तक एज्यूम कर लो कि अपन ने नहीं पढ़ा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, वही है, लॉग ले लो। तो लॉग ये सोल्यूशन है, y इधर x हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y लॉग x, है ना। अब डिफरेंशिएट करो आराम से। सो प्रोडक्ट रूल आराम से लगेगा, या फिर ऐसे कर लो कि log y बाय y इक्वल्स टू log x बाय x। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो बाय वाई स्क्वायर। अरे प्रोडक्ट वाला इजी पड़ता है, हाँ हटाओ, इसको नहीं कर, प्रोडक्ट वाले को करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है लॉग वाई जैसे को वैसे प्लस एक्स जैसे को वैसे। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स जैसे को वैसे प्लस लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, है ना, वाई को जैसे को वैसे। अब डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को एक तरफ, तो एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स माइनस लॉग वाई। क्या इतना क्लियर है। अब अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इजी है, ओके। ऐसे का सवाल होता है। नेक्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि कोई एक फंक्शन में दो वेरिएबल्स है इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा फंक्शनल इक्वेशन है या फिर ऐसा कुछ है, तो इसको अपन इम्प्लिसिट फंक्शन बोले। जैसे कि मान लो ऐसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू 0। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। और या फिर कोई एक कांस्टेंट को एडिशनल मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन ऐड कर दो, प्लस 7
इक्वल्स टू 0। ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं या फिर इम्प्लिसिट इक्वेशंस होते हैं, है ना। उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि पूरा डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 2x, 3xy का, एक्स वाई क्यों ले लिया, प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, चलो ठीक है। 3x का हो जाएगा 3 2y प्लस वाई का dy बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस वाई स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स प्लस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0, है ना। अब dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करके बाकी को दूसरी तरफ सॉल्व कर दो, मतलब ऐसे हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स होल 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू -2x माइनस 3y, है ना। सही है, ओके। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, बिल्कुल सही, बाकी को उस तरफ भेज दो, -2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y प्लस 7। ठीक है, साफ साफ समझ में आ गया, ओके। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि मान लो अगर मैं उस फंक्शन को, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके का मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में भी अगर एक्स वाई टर्म आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स वाई या कॉन्स्टेंट कुछ आ गया तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे टर्म्स को एक तरफ करके अपन डिवाइड बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं। पर अगर मुझे एक शॉर्टकट तरीका लगाना है पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में सारा कुछ रहेगा, राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, तभी जाके इसको मैं फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई बोल सकता हूँ, ठीक है। एक बार आपने ये काम कर लिया, इसके बाद ऐसे हो जाएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन with respect to x divided by partial differentiation of the function with respect to y, right। ठीक है, यहां पे ये ध्यान में रखना है कि चलो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको शॉर्टकट कहना सही रहता है, पर कभी कभी नॉर्मल इक्वेशन में ही डिफरेंशिएट कर देना सही रहता है। कन्वर्ट करके पार्शियली डिफरेंशिएट करना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है, होगा सब में, पर पार्शियल डिफरेंशिएट करना हेक्टिक हो जाता है। कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं अभी बता देता हूँ, है ना। अभी या सवाल में लेके बता दो, सवाल में बता दो, ठीक है, ओके। सो ये वाला सवाल करते हैं। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी तक प्रोग्रेस हो रहा है कि x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस ऐसा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूरा चीज को देखूं और इस चीज को देखूं, क्या दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये पूरा चीज अगर y के बराबर है तो इतना भी y के बराबर होगा, इतना भी y के बराबर होगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू x प्लस 1/y, ठीक है, सही है, ओके। तो इसको कन्वर्ट कर देते उस फंक्शन में जैसे अपन को चाहिए। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 इंटू वाई वाई प्लस वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, ओके। नाउ dy बाई डी एक्स एक तरफ ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स होल 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू y, ये मेथड 1 है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा y बाय 2y माइनस एक्स, क्लियर है, यही प्रूफ करना था, है ना। अब मेथड 2, वो शॉर्टकट वाला मेथड जैसे वो बताया था मैंने, वो क्या करना है कि पहले तो सारे चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है ताकि राइट हैंड साइड में 0 आ जाए। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये जो बन के आया है ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कर लेते हैं। सो
एफ डैश ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या था, माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन में एक्स ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। तो एक्स अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल एज्यूम कर रहा हूँ इस फंक्शन में, तो y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो अगर y कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस वाई, 1 का तो वैसे ही 0 माइनस 1 का। ओके, माइनस वाई क्यों हो गया, क्योंकि ये x इंटू वाई है और y कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 है, वही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाय, अभी अपन को y को वेरिएबल एज्यूम करना है, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो अगर मैं x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे y वेरिएबल है, सो 2y, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे 0, सो 2y माइनस एक्स 0। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स, अब भी वही आया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल। मैं प्रिफर करूंगा कि, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों मेथड से सारे सवाल को कर लो, है ना। जो सवाल मैं दे रहा हूँ और जो सवाल आप प्रैक्टिस में लगा रहे हो, सारे को दोनों ही मेथड से ट्राई करो, तभी आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कि कहाँ पे ये लगाने से इजी पड़ेगा, कहाँ पे लगाने से ये लेंदी हो जाएगा, है ना। हर जगह इजी नहीं पड़ता, भरोसा मानो, नहीं पड़ता हर जगह। तो शॉर्टकट सिर्फ किसी पर्टिकुलर वैरायटी के लिए शॉर्टकट है, हर जगह लगाने पे लेंदी हो जाता है चीज। ओके, ओके, सो y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, रूट ओवर साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स प्लस अंदर वही चीज, तो मतलब अगर ये पूरा चीज y है तो इतना चीज भी y ही होगा, है ना। इतना चीज भी y होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है इसको ऐसे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ओके, ओके, कर लो फिर स्क्वायरिंग। बिना रूट हटाए भी तो हो सकता है, पर क्यों, इजी पड़ेगा स्क्वायरिंग करने पे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का होता है कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। तो अपना dy बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, है ना। यहाँ पे ये गिवन है कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये जरूरी था ताकि समझ में आए कि अंदर वाला चीज पॉजिटिव है ना। ओके, और स्क्वायरिंग करने में इजी पड़ेगा, स्क्वायर कर दिया बिना कुछ चिंता किए, क्योंकि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 दिया। ठीक, नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन अगर 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 आपको याद है अच्छे से, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का, मान लो अगर जी ऑफ एक्स इनवर्स है, तो मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एक्स लिख सकता हूं और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक्स लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स को मैं 1 बाय जी डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूं। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ओके, तो क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव करते हैं, है ना। इधर अपन को दिया है कि g इज इनवर्स ऑफ f। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन दे दिया है, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी, ये प्रूव करना है। ओके, तो अगर g इनवर्स f का, तो f ऑफ g ऑफ x x के बराबर आएगा। हाँ, बात तो सही है। सो f डैश ऑफ g ऑफ x जो है इंटू
जी डैश ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर आएगा, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। अगर एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो 1 बाय एक्स टू द पावर एन है, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय जी ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो जी डैश ऑफ एक्स जो हो गया वो हो गया 1 बाय 1 प्लस जी ऑफ एक्स टू द पावर एन। समझ में आया, नहीं आया? फिर से बताओ, देख लो। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ये गिवन है, तो अगर मैं एक्स के जगह जी ऑफ एक्स डाल देता हूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, बस एक्स के जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। वही तो है, ठीक है। तो बस आपका आंसर मुझे आते हुए दिख गया। जी डैश ऑफ एक्स जो है वो हो गया 1 प्लस जी ऑफ एक्स टू द पावर एन। यही प्रूफ करना था, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, tan इनवर्स जो भी है, tan इनवर्स जो भी है, tan इनवर्स जो भी है अप टिल एन टर्म्स, ठीक। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं, इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने इनवर्स ट्रिगो में करा दिया, है ना। तो क्या होगा इसका, इसको अपन tan ऑफ x माइनस वाई में कुछ सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको याद नहीं है तो tan ऑफ, अरे ये क्या, हाँ, tan ऑफ x माइनस वाई जो है उसको अपन tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें ये 1 इंटू 2 है, मतलब टर्म का पोजीशन इंटू, ठीक। ओके, यहाँ पे वही टर्म का पोजीशन इंटू, यहाँ पे वही थर्ड टर्म मतलब टर्म का पोजीशन इंटू टर्म प्लस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। तो मैं इन जनरल इसको y को ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय, इन्हें इनवर्स वाला क्या लिखा होगा, एक सेकेंड सॉरी, ये तो सही था। दिस implies tan inverse x minus tan inverse y is equals to tan inverse x minus y by 1 plus xy, ठीक है, ये बताना था हमें, है ना, ठीक है। ओके, सो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर, हर जगह एक्स स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल हर जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक वैरी कर, ये भी समझ में आ गया। तो y जो है वो हो गया समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक वैरी कर रहा है, इसको मैं tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1, सॉरी सॉरी, इसको मैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे किसी तरीके से 1 लेके आना है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके n tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। ओके, तो अब
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेज का शॉर्टेज है, ऐड कर लेंगे यहीं पे, नहीं हो जाएगा इसमें, है ना, देख लो समझ लो। सो y जो हो गया वो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n tan इनवर्स x बाय x बाय r प्लस 1, x बाय r माइनस x बाय r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x बाय r इंटू x बाय r प्लस 1। ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दूँ, y इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n tan इनवर्स x बाय r माइनस tan इनवर्स x बाय r प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एक नया पेज तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो अभी अपन देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है। ये y जो है वो हो जाएगा, r की जगह 1 डालो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बाय 2 प्लस r की जगह 2 डाल रहा हूँ, tan इनवर्स x बाय 2 माइनस tan इनवर्स 3 x बाय 3 प्लस r की जगह 3 डाल रहा हूँ तो tan इनवर्स x बाय 3 माइनस tan इनवर्स x बाय 4। ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक कि r की जगह n डाल रहा हूँ, तो tan इनवर्स x बाय n माइनस tan इनवर्स x बाय n प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे जाते जाते ये जाएगा, लास्ट में ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बाय n प्लस 1। ठीक है, ओके, तो अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो dy बाय dx ये हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, हाँ सही है, माइनस 1 बाय जो भी है x की जगह, सो x बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, चेन रूल नहीं भूलना। सो x बाय n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय n प्लस 1, तो 1 बाय n प्लस 1। क्लियर है, सॉल्व हो गया, ओके। ऐसे ही होता है, इसका अच्छा खासा प्रैक्टिस इन्वर्स ट्रिगो में करवा दिया है, इस तरीके का प्रॉब्लम्स का, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं, ये जो अपन ने लगाया ना, ये मैंने इन्वर्स ट्रिगो में अच्छे से किया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कब मुश्किल नहीं है, जब आपको ये देख के समझ में आए कि दिया क्या है या फिर आपसे जानना क्या चाहता है। आपको बेसिकली इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन उसने इनडायरेक्टली थमा दिया, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं, पहले सवाल को कॉपी कर ले। ठीक, अभी सो ये हो जाएगा, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये कब होता है, जब x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या फिर इफ x लेस देन 0। ठीक है, ओके, तो बस अभी डिफरेंशिएट ही करना है। सो डी ऑफ ये जो भी दे रखा है ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है, माइनस 2 बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब है? जब x लेस देन 0। अब मुझे बताओ, नहीं ठीक है, ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और नेक्स्ट पीछे वाले पेज में जाओ। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? कॉपी, नेक्स्ट और एक पेज ऐड कर लेते हैं। पता नहीं आज थोड़ा स्लो काम कर रहा है सिस्टम। कोई नहीं, अपना भी खत्म हो रखा है ऑलमोस्ट। सो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले अपन अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, है ना, फिर हो जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, फिर माइनस ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये कब होगा? जब मॉड एक्स जो है लेस देन 1 होगा, मतलब -1 से लेके 1 के बीच में। ये होगा जब x लेस देन -1 है, ये x ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो भी है डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो भी है इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स, मतलब 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, जब तुम्हारा x जो है मॉड x जो है वो लेस देन 1 है। फिर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जब तुम्हारा x लेस देन -1 है। फिर तीसरा 2 जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो तो गया। ये x ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब x या फिर मॉड x इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है ना, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? सही बात है। ओके, तो 1 को छोड़ के, मतलब मॉड x इक्वल्स टू 1, मतलब 1 और -1 को छोड़ के बाकी हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और इसका आंसर यही आएगा। क्लियर है ना? ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, बोला था मैंने यूनिवर्सिटी को कर लो अच्छे से। ठीक है, अब इसका देखते हैं dy बाई डी एक्स और y जो भी है, वेयर ए, ओके, आपको कुछ पैरामीट्रिक में सब्स्टिट्यूशन बताऊं, है ना? जब भी आप कुछ एक पैटर्न देखो वहां पे सब्स्टिट्यूट करना फायदेमंद होता है। क्या? ये मेंशन किया है मैंने अपने पिछले वीडियोस में, फिर से कर दूंगा। किधर है वो? किधर है किधर है किधर है किधर है? आजा भाई, हाँ। तो अगर इन चारों को देखो, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फायदेमंद होता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ए टैन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर देख रहे हो तो ए सेक थीटा, और ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, या फिर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स का अगर रूट ओवर देख रहे हो तो ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अपने पास फिलहाल ये वाला चीज है, तो ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो वाला पेज कहाँ गया? ये, ठीक है। सो ए को अपन, अरे, ए को अपन, ए नहीं, एक्स को अपन ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो y हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ ए होल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए होल 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये फिर से हो गया tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y का वैल्यू क्या हो गया? y इक्वल्स टू, यहीं पर लिख लेते हैं, मॉड tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ
tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पे मैं मॉड नहीं ले रहा हूं, रीजन बीइंग ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा tan थीटा बाई 2। वो क्यों? क्योंकि अपन थीटा को प्रिंसिपल डोमेन में कंसिडर करेंगे, थीटा जो है वो लेस देन, है ना, ठीक है। इक्वल्स टू भी हटा दो, ठीक है, इसको रहने दो, इक्वल्स टू भी हटा दो। थीटा जो है वो लेस देन 0 ग्रेटर देन पाई बाई, है ना, सारे वैल्यूज कवर कर रहा है बिल्कुल। तो थीटा बाई 2 जो है वो लेस देन पाई बाई 2, ग्रेटर देन 0। अब 0 से लेके पाई बाई 2 में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड लगाने का मतलब नहीं हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए मैं मॉड लगाया ही नहीं, और प्रिंसिपल डोमेन के अंदर है थीटा बाई 2 जो है, तो इसको डायरेक्टली मैं थीटा बाई 2 आंसर लिख दूंगा। अब x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इजम क्या है, जो कि थीटा अपन को नहीं पता, पर थीटा को अपन x के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या, कॉस इनवर्स x बाय ए, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाय 2a, थीटा बाय 2 है ना। नहीं, थीटा बाय 2 है ना, तो कॉस इनवर्स x बाय ए होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, हाँ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो निकाल लो अभी क्या ही है फिर, dy बाई डी एक्स हो गया 1/2, कॉस इनवर्स का हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। फिर x बाय ए का जो होता है वो 1/a होता है, चेन रूल। समझ में आ गया? इजी था, ठीक ठाक था, है ना। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन याद है तो आप ये डाल दोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, अब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ये होता है कि x और y जो है वो एक आपको दूसरे तरीके के वेरिएबल में डिफाइंड होगा, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन टी हो गया और x इज इक्वल्स टू कॉस टी हो गया। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं डी वाई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाल लेता हूँ और दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरा आंसर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ध्यान रखना कि ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी होना चाहिए, वरना आपका आंसर डी एक्स बाई डी टी वाला आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया, कॉस टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, माइनस साइन टी। ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि माइनस कॉट टी है, ठीक है। ओके, सवाल करते हैं इसके ऊपर। तो डी वाई बाई डी एक्स, इफ ए इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर टेंस क्यूब, जो ये, तो वही डी एक्स बाई डी टी, डी थीटा निकाल लो, है ना। तो वो कैसे करें, सेक्स स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा के और कैसे ही कर लेंगे। तो 2a सेक थीटा, क्लियर है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। वैसे ही डी वाई बाई डी थीटा, डी थीटा इज इक्वल टू 3a टैन स्क्वायर थीटा, फिर टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसको इससे मतलब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये चीज डिवाइडेड बाय ये चीज कर लो, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। ओके ओके, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ये जो भी है विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ऐसे दे रखा है। तो मान लो ऐसा कुछ पूछा है आपको, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसा पैरामीट्रिक में थॉट था यहाँ पे वही थॉट है कि मैं पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, फिर जी डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं तो निकालते हैं, मान लो मैं एफ ऑफ एक्स जो है वो ऐसे ले लेता हूँ लॉन एक्स टू दी पावर टेन एक्स। अब लॉग ले लो दोनों तरफ,
सो log f of x is equals to tan x into ln of ln या log, बात एक ही है क्योंकि बेस यहाँ पे 0 ई है, ठीक है। सो ln x, ओके, कर लो डिफरेंशिएट फिर अभी 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, फिर प्रोडक्ट रूल लगा के tan x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स, ln x जैसे को वैसा, फिर tan x जैसे को वैसा ln ऑफ ln x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय ln x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ठीक है, चेन रूल, ओके, ठीक है। अब ये जो एफ डैश सॉरी एफ ऑफ एक्स जो है वो इसको लेके मल्टीप्लाई कर दो, इधर काम हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स टू द पावर एक्स, तो मान लो जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स टू द पावर एक्स है, ओके। तो 1 बाय लॉग ले लेता हूँ, ln g ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x इंटू एक्स, ठीक। अब 1 बाय जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ln x जैसे को वैसे प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू एक्स, तो 1 हो गया, है ना, ओके। तो मैं जी डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फिर मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या डिवाइड करना है, जी सॉरी किसके रेस्पेक्ट में कौन करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी, तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स निकालना है, आप स्वयं कीजिए, है ना, हो गया। नेक्स्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन मतलब मान लो मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, अब एफ डैश ऑफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो डी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, जिसको अपन एफ डबल डैश ऑफ एक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, फिर से वही प्रोसेस, मान लो अगर मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो d ऑफ dy बाई डी एक्स बाय डी एक्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डिनोशन है बस, इसका मतलब ये मत बोल देना कि स्क्वायर को यहां से हटा के होल स्क्वायर कर दो, ये होल स्क्वायर कर दो, तो ये इसको dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं होता, क्लियर है। Okay. तो करते हैं फिर सॉल्व, यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे dy बाई डी एक्स भी चाहिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, कर लेते डिफरेंशिएट, क्या ही है, सो 2 टाइम्स इम्प्लिसिट फंक्शन है ना ये, ए का स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा प्लस वाई 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, सी तो 0 होता है ना, ओके। इससे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, सो 2 प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 ही आ गया, है ना, ओके। तो यहां पे 1 आ जाएगा और इसका तो क्या ही करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर चेक कर लो आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल के दिखा दिया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल के आ गया 1, जो कि यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, कर लोगे इतना। नेक्स्ट, तो बस इतना ही है, आपका कॉन्सेप्चुअली जो भी डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में था वो सारा कुछ कवर हो गया। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।